हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे बदलते वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जुर्म अब हमें चौंकाता नहीं। बंदूक की नोक पर हुई लूट, चाकू से गोद कर किसी की हत्या और अकेले देखकर किसी लड़की का बलात्कार। सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की ये सुर्खियां हम रोज पीते हैं, इस यकीन के साथ कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सोचते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जुर्म का कोई एक रूप नहीं होता है। वजह मिलने पर यह बिना आपकी नजर में आए आपके साथ या किसी के साथ भी घट सकता है। लेकिन आज के हमारे इस केस में किसी ने जुर्म की वजह खुद बनाई, अपने ही हाथों, अपने ही खिलाफ। इसलिए इस पर किसी तरीके का मार्क या निशान मौजूद नहीं है जिससे बॉडी की शिनाख्त हो पाए। पोस्टमार्टम से हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये बॉडी किसी पुरुष की है और उसकी उम्र 45 से 48 साल के बीच में होगी। मर्डर किस चीज से हुआ है? किसी भारी चीज से, जैसे लकड़ी का कोई मोटा डंडा या फिर लोहे की रॉड से कई बार वार करके मारा गया और उसके बाद बॉडी पर डीजल डालकर उसे जला दिया गया। सर, पोस्टमार्टम के दौरान एक बात और सामने आई है कि मरने वाले के हिप में एक आर्टिफिशियल हिप ज्वाइंट था। बेसिकली ओरिजिनल हिप जॉइंट जब फ्रैक्चर होता है तो उसके बदले मेटल का हिप जॉइंट डालकर हम रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जो हिप जॉइंट का सीरियल नंबर है उससे हमें हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल से इस आदमी का पता चल सकता है। बिल्कुल। सर, उस आदमी की पहचान हो गई है। उस हिप जॉइंट बनाने वाली कंपनी ने जिस हॉस्पिटल का पता दिया था वहां से उसकी डिटेल्स मिल गए। उसका नाम विक्रम सूद है, एक डायमंड मर्चेंट है, मरीन ड्राइव में रहता है। पता था मुझे एक दिन यही होने वाला है। बहुत समझाया इन्हें लेकिन ये नहीं माने। आपको पता था? मतलब उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो अपने ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन थे। मतलब ये कि उनका बिहेवियर और उनकी लाइफस्टाइल दोनों अपनी उम्र के लोगों के जैसी नहीं थी। इस उम्र में भी अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो यंग लड़कियों में अभी भी इंटरेस्ट था उनका। हमें उनका कमरा देखना है और उनकी एक फोटोग्राफ भी चाहिए होगी हमें। हमारा एक और फ्लैट है इसी बिल्डिंग में, 8th फ्लोर पर। डैड मोस्टली वहीं रहा करते थे, पर हमें वहां जाने की परमिशन नहीं थी। चलिए वो कमरा दिखाइए, आइए। सर, पासवर्ड? सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें आने की परमिशन नहीं है। हमें ये सारा सामान सीज करना होगा। जैसा कि उसके बेटे ने कहा, उम्मीद तो यंग लड़की की लगती है सर। कदम, लैपटॉप से हमें बहुत सारे क्लू मिल सकते हैं। काम करो, उसका लैपटॉप साइबर सेल भेजो और मोबाइल के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ओके सर। सेल की लास्ट लोकेशन वो सही है? यस सर, और सेल स्विच ऑफ होने का टाइम और मर्डर का टाइम भी मैच करता है। लैपटॉप से कुछ पता चला? जी सर। विक्रम फ्रेंड्स बुक पर काफी एक्टिव था।
उसका प्रोफाइल नेम विक्की है, उम्र कुछ 21 साल डाली और प्रोफाइल पिक्चर भी किसी यंग लड़के का है। सर फ्रेंड लिस्ट में जो सारी लड़कियां हैं उनकी उम्र कुछ 16 से लेकर 20 या 22 साल तक है। अंजलि सरकार, उम्र 19। इस लड़की से काफी इन्वॉल्व है, काफी इंटीमेट बातचीत हो रही दोनों के बीच। इस अंजलि की कुछ खबर? सर खाली 3 महीने की चैट हिस्ट्री मिली है, बाकी पूरी डिटेल्स के लिए मैंने फ्रेंड्स को मेल किया। सर आईपी एड्रेस से मैंने अंजलि सरकार का एड्रेस निकाला है, यही मीरा रोड में रहती है। सचमुच है? जी, हमें एक मर्डर के सिलसिले में अंजलि सरकार से बात करनी, उसे बुलाइए। मैं ही हूँ अंजलि सरकार, कहिए। आप अंजलि सरकार? नहीं सर, मैं इस आदमी को नहीं जानती। और सर, ये कोई और अंजलि सरकार भी तो हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसका और आपका आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। इंटरनेट के जिस कनेक्शन के थ्रू इस अंजलि सरकार और विक्रम की चैटिंग हुआ करती थी वो अनफॉर्चुनेटली आपके नाम पर है। कदम, हमें इस अंजलि सरकार की तलाश है। सर ये तो रिया है सर, मेरी बेटी है ये। आपकी बेटी रिया? जी। कहाँ है, बुलाइए उसने। मैं नहीं जानती हूँ सर, 2 दिन पहले मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। मतलब आपकी बेटी भी उस दिन से गायब है जिस दिन से ये मर्डर हुआ? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी रिया है। हमें उसका कमरा देखना है। कदम चेक करो। हमें रिया और आपका लैपटॉप चाहिए। जी सर, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है सर, मुझे तो यूज करना तक नहीं आता। रिया के पास है, लेकिन वो शायद लेके गई है। शायद मतलब? जब वो गई तब मैं घर पे नहीं थी, ऑफिस में थी। सर कुछ भी नहीं मिला। देखिए, अगर आपको उसका कोई कांटेक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करिए। चलो। की बातों से तो ये लग रहा है कि कुछ नहीं जानती, लेकिन इसके बेटी के इस तरह बिना बताए चले जाने की बात को समझ में नहीं आई। पता करो और साथ ही इस माँ बेटी और विक्रम का बैकग्राउंड चेक करो। ओके सर। विक्रम सूद जो 8वें माले पे रहता है, बुढ़ा। विक्रम वॉज अ सेक्स मेनियाक, हमेशा यंग लड़कियों पर ही नजर रहती थी उसकी। ये हमारी काफी क्लोज फ्रेंड है। शी इज ए कूल गर्ल, शॉर्टेड टाइप, बट थोड़ी मूडी है। अब देखिए ना, पता नहीं अचानक कहाँ गायब होगी। नो, अंजलि को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, इसलिए हमारे ऑफिस की एक बैक जॉब के लिए उसका प्रमोशन नहीं हो सका। बॉयफ्रेंड? सर एक फ्रेंड है उसका, बॉबी। रिया उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करती है और वो उसके घर भी आता जाता है। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो। कहाँ रहता, कोई आइडिया? नो सर, वो तो आइडिया नहीं है, बट शायद उसके अंकल को पता हो। रिया उनसे सारी बातें शेयर करती है। ये सर, यही है। पुलिस को मुंबई के उपनगर वसई के जंगल से मरीन लाइंस में रहने वाले एक डायमंड एक्सपोर्टर विक्रम सूद की जली हुई लाश मिली थी। विक्रम एक जवान लड़के का फेक प्रोफाइल बनाकर कम उम्र की लड़कियों के साथ चैट किया करता था, जिनमें से एक 17 साल की लड़की अंजलि सरकार के साथ वो कुछ ज्यादा ही करीब था। अंजलि की फोटो पुलिस को उसके प्रोफाइल से मिली और आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए पुलिस ने अंजलि का पता ढूंढ निकाला। लेकिन जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो मामला सुलझने की बजाय उलझता गया, क्योंकि जिस अंजलि को वो 17 साल की लड़की समझ रहे थे वो एक 35-36 साल की महिला निकली। प्रोफाइल में सिर्फ अंजलि का नाम इस्तेमाल किया गया था और प्रोफाइल पिक्चर में उसकी बेटी की तस्वीर का। तो फिर विक्रम के साथ कौन चैट किया करता था? तो किसने बनाया था ये फेक प्रोफाइल? अंजलि की बेटी रिया सरकार ने, या फिर कोई और था जो अपनी पहचान छुपाकर ये खेल खेल रहा था? और क्या चैटिंग का यही खेल विक्रम की हत्या की वजह बना? सर तीनों का बैकग्राउंड चेक कर लिया, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। एक तो ये कि अंजलि के ऑफिस के मैनेजर का कहना है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, और दूसरा एक लड़के का नाम आया बॉबी, जो शायद रिया का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। और कुछ? हाँ सर, अंजलि की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिली है। उसकी लव मैरिज हुई थी और लड़के के माता पिता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो लोग मुंबई आकर रहने लगे। फिर रिया पैदा हुई और रिया के पैदा होने के कुछ महीने बाद उसके हस्बैंड की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में। रिया के दादा दादी उसे लेकर जाना चाहते थे और उसे पालने की पेशकश की, तो अंजलि को मजबूरी में मानना पड़ा क्योंकि उसके पास इनकम का और कोई जरिया नहीं था अपने पति की मौत के बाद। सर विक्रम सूद के कॉल लिस्ट से मिले उन दोनों नंबर्स के रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। सर इसमें से पहला नंबर रिया सरकार के नाम पर है, जिस पर एग्जैक्टली 3 महीनों से बातचीत हो रही है, और दूसरा नंबर 5-6 महीने पहले एक्टिवेट हुआ था, जो खुद विक्रम सूद के नाम पर रजिस्टर्ड है, और इसका बिल भी विक्रम सूद के बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता आ रहा है।
इसके अलावा सर इन दोनों सेल फोन की लास्ट लोकेशन वसई है, वही जो विक्रम सूद के मोबाइल की थी। कदम, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि विक्रम के कत्ल में इस लड़की रिया का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और यह भी हो सकता है कि इस पूरे मामले में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व हो, वो आदमी जिसे विक्रम ने अपने नाम पे मोबाइल लेकर दिया। और जब कत्ल हुआ तो ये तीनों लोग एक ही एरिया में थे, हो सकता है साथ साथ या फिर अलग अलग। सर तीसरा आदमी अगर बॉबी है, हमने अंजलि से तो बॉबी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। कदम, अंजलि से बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस माँ को घर रहते ये नहीं पता कि उसकी बेटी दरवाजा बंद करके क्या कर रही है, तो उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता होगा। वैसे कदम, हमने कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि वो रिया के दादा दादी से बात करें, वहां से कुछ खबर आई क्या? जी सर, उनसे अपडेट तो आया। दादा दादी को रिया ने कांटेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उसके दादा को हार्ट अटैक आया तो वो हॉस्पिटलाइज थे, इसलिए वो आ नहीं पाए, पर काफी परेशान थे ये लोग रिया के। यानी रिया का गायब होना और अंजलि के मैनेजर का ये बताना कि उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि रिया ने ही फेक प्रोफाइल बनाई है और चैटिंग की है। और रिया तक पहुंचने के लिए हमें बॉबी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सलाम साहब, ये है बॉबी, लेकिन इसका असली नाम मयांक है। अंजलि सरकार वाली बिल्डिंग में रहता था, लेकिन घर पे अभी ताला पड़ा कि मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। मकान मालिक ने डिपॉजिट अभी तक वापस नहीं किया है। कितना डिपॉजिट है? 1 लाख रुपए। 1 लाख? मतलब लेने को तो जरूर आएगा। एक काम कर, इस पर नजर रख, जैसे आता मेरे को इन्फॉर्म कर। भाई चलो। तो अब तक की जांच के बाद कहानी कुछ यूं बनती है कदम, कि विक्रम और रिया एक दूसरे से फेक प्रोफाइल के थ्रू चैट किया करते थे, फिर फोन पे बातें होने लगी और फिर मिले भी। रिया ने विक्रम की एज को नजरअंदाज करते हुए उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, हो सकता है पैसों की वजह से। और कदम, यहां पर एंट्री होती है रिया के बॉयफ्रेंड बॉबी की, जो रातों रात अपना घर खाली करके फरार हो गया। राइट कदम, ये बॉबी तीसरा शख्स हो सकता है जो उस मर्डर वाली रात विक्रम और रिया के साथ वसई में था। और यह भी हो सकता है कि बॉबी को विक्रम और रिया के रिलेशनशिप के बारे में पता था, उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में इन दोनों का कत्ल कर दिया। सर इस थ्योरी के हिसाब से हमें विक्रम की लाश के साथ रिया की लाश भी मिलनी चाहिए थी, जो कि मिली नहीं। उसका क्या हुआ? इसका जवाब तो बॉबी दे सकता है। सर फ्रेंड्स बुक से अंजलि और विक्रम की कंप्लीट चैट हिस्ट्री आ गई है। अंजलि की प्रोफाइल से विक्रम को एक अकाउंट नंबर भेजा गया, जिसमें विक्रम ने कई बार कैश ट्रांसफर किया थ्रू नेट बैंकिंग। मैंने साइबर सेल से कहा है वो हमें अकाउंट नंबर भेज रहे हैं। हाँ तो कदम, बैंक से इस अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकलवाओ। आई एम श्योर ये उसी लड़की का नाम होगा जो विक्रम से चैट किया करती थी। प्रोफाइल फेक हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट कभी नहीं। कुसुम अटलरी, बैंगलोर, आर यू श्योर? जी हाँ सर, ये अकाउंट कुसुम अटलरी के नाम पे ही है और हमारी बैंगलोर ब्रांच का अकाउंट है। जिन एटीएम से पैसे निकाले गए उनमें से कुछ आपके बैंक के भी हैं। उनकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। बिल्कुल मिल जाएगी सर। जी सर, मैं जानती हूँ कुसुम को, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बैंगलोर में रहती है, बस 1 साल से यूएस गई है। तो उसका कुछ होम लोन्स और पर्सनल लोन्स चल रहे हैं, तो इसीलिए उसका जो चेकबुक है और एटीएम कार्ड मुझे देकर गई है, ताकि कोई जरूरत पड़े तो मैं देख लूं। अंजलि सरकार के फेक अकाउंट से कुसुम अतलुरी का वही अकाउंट विक्रम सूद को दिया जाता है, जिसमें वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग रकम जमा करता है, और जिसे आपकी बेटी रिया मुंबई के अलग अलग एटीएम से विड्रॉ कर। सर ये इम्पॉसिबल है सर, वो एटीएम कार्ड मेरे पास है, मेरी अलमारी में है सर, वो रिया कैसे यूज कर सकती है? मिसेस सरकार, हमारे पास ऐसी बहुत सारी एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपकी बेटी रिया पैसे विड्रॉ करते हुए साफ साफ दिखाई दे। कहीं भाग रहे थे, फिर हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे बॉबी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो रातों रात फ्लैट खाली करके क्यों भाग गया था? मुझे पता चला था कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे, मैं डर गया था। मुझे लगा जरूर आप लोगों को मेरे और रिया के मॉम के बारे में पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? सर मेरे और अंजलि के बीच में रिलेशंस थे, मैं रिया का नहीं अंजलि का बॉयफ्रेंड था। लेकिन विक्रम के आने के बाद अंजलि ने मुझसे अचानक से रिश्ता तोड़ दिया सर। यानी अंजलि विक्रम को जानती थी? जी सर। एक्चुअली सर कुछ महीने पहले अंजलि ने मुझसे कहा कि वो मुझसे किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखना नहीं चाहती।
सर उसके बाद मैंने इस आदमी को कई बार अंजलि के साथ भी देखा, और जब फाइनली सर मैंने अखबार में इसके मर्डर की खबर सुनी और देखी तो तब मुझे पता चला कि वो विक्रम सूद है। इस बात का क्या सबूत है कि तू सच बोल रहा है? सर मेरे पास लैपटॉप है, उसमें मेरे और अंजलि की कई सारी फोटोग्राफ्स हैं जब हम लोग साथ में थे। सर आपको चाहिए तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। क्या लगता है सर, ये लड़का सही बोल रहा है? हो सकता है झूठ बोल रहा हो, लेकिन अगर सच कह रहा है तो हमें अंजलि पर शक करने की ठोस वजह मिलती है। कहीं अंजलि ने तो विक्रम को नहीं मारा? ये भी हो सकता है कि अंजलि ने विक्रम और रिया दोनों को ही मारा हो, लेकिन अगर रिया जिंदा है तो अंजलि को जरूर पता होगा। हाँ, लेकिन वो तो लगातार मना कर रही है, हम पता कैसे लगाएंगे? एक काम करो, रिया ये क्या बचपना है? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे कांटेक्ट मत करना। सब इंस्पेक्टर कदम बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलिए। झूठ मत बोलिए मिसेस सरकार, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। आपने पहले भी हमसे कई बार झूठ कहा कि आप विक्रम को नहीं जानती, लेकिन हमारे पास कई ऐसे गवाह हैं जिन्होंने आपको एक नहीं कई बार देखा है विक्रम के साथ। हम ये भी जानते हैं कि आप ये जानती हैं कि रिया कहां पर है, लेकिन आपने ये सच भी हमसे छुपाया क्योंकि आप सीधे सीधे विक्रम के कत्ल में शामिल है मिसेस सरकार। मैंने विक्रम को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है मिसेस सरकार? विक्रम को रिया ने मारा सर। मैं जानती थी रिया विकी नाम के एक 24 साल के लड़के के साथ चैट करती है। फिर एक दिन रिया से मिलने विकी हमारे घर आए और उसे देखकर रिया और मेरे हम दोनों के होश उड़ गए। रिया, हाय, आप कौन? हम विकी, विक्रम सूद। विक्रम ने धोखा दिया था सर रिया को। फिर मुझे लगा कि ये बात खत्म हो गई है, लेकिन एक दिन ऑफिस से हाफ डे लेकर जब मैं घर लौटी तो देखा विक्रम था रिया के साथ। मुझे विक्रम और रिया की दोस्ती पसंद नहीं। मुझे पता था सर कि विक्रम रिया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। रिया को डांट भी नहीं सकती थी। बचपन से अलग रहने की वजह से ऐसा रिश्ता भी नहीं था हमारे बीच, और फिर डर भी था कि कहीं मुझसे नाराज होकर रिया दूर न चले जाए। सोचा कि धीरे धीरे उसे समझा दो, लेकिन मैं उसे समझा पाती उससे पहले ही एक दिन। रिया, कहाँ हो तुम? मम्मा, मम्मा आप यहाँ जल्दी आ जाइए प्लीज। कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ हो? मम्मा जल्दी आ जाइए प्लीज। रिया ने मुझे बताया कि विक्रम उसे अपने फार्म हाउस वसाई में ले गए हैं और वहाँ ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर। रिया अपने आप को किसी भी तरह बचा के एक कमरे में बंद कर लिया था और वहाँ से मुझे फ़ोन कर रही थी सर। मुझे फ़ोन पे उसने एड्रेस समझाया और मैं किसी भी तरह पहुँची हूँ। रिया, विक्रम, रिया, विक्रम, रिया, रिया, विक्रम, रिया। उन दोनों को ढूंढते हुए जब मैं फार्म हाउस के पीछे वाले जंगल में पहुंची तो वहाँ पे विक्रम की लाश पड़ी हुई थी। मिस्टर सरकार, हमें उस फार्म हाउस और रिया का एड्रेस चाहिए। एक माँ खुद अपनी ही बेटी के कातिल होने की गवाही दे रही थी,
शक की जो सुई रिया से घूमकर अंजलि की तरफ आई थी, अब अंजलि की गवाही के बाद वो वापस रिया की तरफ घूम गई थी। तो क्या अंजलि सच कह रही? क्या रिया ही विक्रम सूद की असली कातिल थी? पुलिस और कानून सिर्फ सबूतों की भाषा सुनते, समझते और बोलते हैं, और इस केस में अब तक जितने भी सबूत मिले थे वो सारे रिया के खिलाफ थे। तो क्या कत्ल का यह मामला सुलझ चुका था, या फिर इस केस में अब भी कोई और मोड़ आना बाकी था? कदम, पूरे घर की तलाश करो। अरेस्ट किया। ये बोल रहे हैं कि विक्रम अंकल का मर्डर मैंने किया। रिया, सच्चाई छिपाने से कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया रिया, पर मुझे बताना ही पड़ा कि विक्रम की मौत तुम्हारे हाथ हुई, अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये आप क्या कह रही है मॉम? रिया, तुमने कोई गलती नहीं की बेटा, कुछ गलत नहीं किया। कोई भी लड़की होती तो यही करती। लायर, दादी और दादी सही कहते थे, खुद को बचाने के लिए आपने मुझे फंसा दिया। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। मॉम ने जो कहा झूठ कहा। सर बिलीव मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ और उसकी औलाद का रिश्ता इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, और अगर वो औलाद एक बेटी हो तो उस रिश्ते की मजबूती और उसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। और यहाँ एक तरफ एक माँ थी जो अपनी बेटी को गुनहगार ठहरा रही थी, और बेटी का यह कहना था कि खून उसकी माँ ने किया है, उसने नहीं। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, इसका पता लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब तक मिले सारे सबूत रिया को गुनहगार साबित कर रहे थे, और अंजलि के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। तो फिर वो कौन था जो न सिर्फ कानून को धोखा दे रहा था, बल्कि इस पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर रहा था? ये देखिए सर, ऐसी और भी पिक्स है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, जिस लैपटॉप से अंजलि या रिया विक्रम से चैटिंग कर रहे थे, साइबर सेल ने वो लोकेट कर ली। लोकेशन? धारावी। कोई लैपटॉप है यहाँ? जी साहब। हिंदी समझ में नहीं आती। कोई लैपटॉप है कि नहीं तेरे पास? हाँ, एक लैपटॉप हमने चोर बाजार से खरीदा है साहब, हमारे बेटे के लिए 1500 रुपये देकर। लेकर आओ। अरे भाई राजू, वो लैपटॉप लाना दो। सच सच बोल, कहाँ से खरीदा ये लैपटॉप हमने चोर बाजार से खरीदा है साहब, हमारे बेटे की कसम खाकर कहते हैं। क्या? ओके थैंक्स सर। जो लैपटॉप हमें मिला है वो अंजलि के नाम पे। गुड। ये सब क्या है सर? जी यहाँ पे क्यों रखा है आप लोगों ने? मैंने सब कुछ तो बता दिया, फिर भी क्यों? क्योंकि हमें लगता है जो सच आपने हमसे कहा था वो पूरा सच नहीं है मिसेज अंजलि सरकार। ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने सब सच कहा है आपसे। सच नहीं कहा मिसेज सरकार, आपके हर झूठ का सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत? अभी पता चल जाएगा। कुलकर्णी, शुक्र है मिसेस सरकार, आपने पहचान तो लिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, वरना हमें लग रहा था कि विक्रम की तरह आप इसे भी पहचानने से इनकार कर देंगे। ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? इसे तो मैं जानती तक नहीं। कुलकर्णी,
मिसेस सरकार, उम्मीद करते हैं आप खुद को तो पहचानती होंगी, अगर नहीं तो हद्दी हो जाएगी आपके भोलेपन की। वैसे बाय द वे, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमें वो लैपटॉप भी मिल गया जिससे आप विक्रम से चैट किया करती थी, और उसको मारने के बाद आपने वो लैपटॉप कहीं फेंक दिया था पकड़े जाने के डर से। ये सब झूठ है सर, मेरे पास कभी कोई लैपटॉप नहीं है। मत बोलिए मिसेस सरकार, आपने लैपटॉप खरीदा भी था, उसका इस्तेमाल भी किया था। ये रहा लैपटॉप का बिल जो आपके नाम पर है मिसेस सरकार। आपने लैपटॉप चलाना रिया से सीखा, फिर फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाकर रिया की फोटो यूज करके विक्रम से चैटिंग शुरू की। विक्रम के दिए हुए मैन्युअल फोन से आपने उससे बातें शुरू की। विक्रम ने आपको पैसे देने शुरू भी किए, लेकिन आपका लालच बढ़ता गया मिसेस सरकार। जब विक्रम ने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया, आपको गुस्सा आया और उस गुस्से में आपने विक्रम को मार दिया। नहीं सर, मैंने विक्रम को पैसों के लिए नहीं मारा। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने ही मारा विक्रम को। मैंने ही फ्रेंड्स बुक पे फेक प्रोफाइल खोला। पर सर, ऐसा कुछ करने की प्लानिंग नहीं थी मेरी। मैंने तो बस हमेशा से एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखा, पर रिया के पापा के डेथ के बाद जिंदगी जीना तो दूर, काटना भी मुश्किल हो रहा था। छोटी मोटी नौकरी करते करते और खुद को संभालते संभालते जवानी कहाँ बीत जा रही थी पता ही नहीं चला। मेरी उम्र और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ती जा रही थी। सिर्फ बॉबी नहीं सर, उससे पहले भी कई लोग आए मेरी जिंदगी में और चले गए। मेरी हर जरूरत के लिए, चाहे वो शरीर की हो या पैसों की, मुझे हमेशा से स्ट्रगल करना पड़ा। और इसी के बीच रिया आई कोलकाता से। उसी के थ्रू मुझे पता चला फ्रेंड्स बुक क्या है। उसने ही सिखाया कैसे फ्रेंड्स बुक पे अपना प्रोफाइल बनाया जाता है और कैसे नए नए लोगों से दोस्ती किया जाता है। मेरे सामने तो जैसे पूरी नई दुनिया खुल गई सर। हाँ, मैंने फेसबुक पर अपना प्रोफाइल बनाया और उस पर रिया की पिक्चर लगाया, क्योंकि वो यंग थी और सुंदर भी। मैं सारे लड़कों को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजती थी और रिया की फोटो देख के वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते थे। और वहीं मुझे विक्रम मिला। और हमारे बीच बातें होने लगी। विक्रम मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरी आवाज से उसे मेरी उम्र का पता न चल जाए, तो इसलिए उसे टालने के लिए मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। उसने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा और फिर एक महंगा मोबाइल फोन भेज दिया, वो भी एक पोस्टपेड कार्ड के साथ। और फिर हमने पहली बार एक दूसरे से बात की। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, लेकिन तुम्हारी आवाज ना किसी एडल्ट आदमी की जैसी लग रही है ना। हाँ, वो क्या है ना, मुझे एडल्ट बातें करने का बहुत शौक है, इसलिए एडल्ट बातें करते करते मेरी आवाज भी बिल्कुल वैसी हो गई है।
हम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और शायद इसलिए सच्चाई महसूस करने के बाद भी हमने अनदेखा कर दिया। जो चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन। क्या हाल है स्वीटहार्ट? गुड, ओके। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? नथिंग। कुछ तो है, प्लीज टेल मी जान। मैंने विक्रम को बताया कि मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, तो वो हंसने लगा, जैसे 10,000 रुपये उसके लिए कोई मायने ही न रखते हो। मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांगा, तो मैंने मेरी फ्रेंड कुसुम का अकाउंट नंबर दे। ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है, कुसुम अटलरी। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, पर तुम इसमें पैसे डालोगे ना तो मुझे मिल जाएगा। Just give me 10 minutes, हाँ? और थोड़ी ही देर बाद विक्रम ने मुझे बताया कि उसने मेरे उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं। मैं जब भी पैसे मांगती थी विक्रम उसी अकाउंट में जमा कर दिया करता था। और तुम उन पैसों से अपनी जरूरतें और अपना शौक पूरा किया करती थी। एटीएम फुटेज में तो रिया दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी सर, ऑफिस की बस से, और बस को बीच में रुकवा कर एटीएम जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए तुम रिया को भेजती थी पैसे निकालने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ? विक्रम मुझसे मिलना चाहता था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मिलूं, पर फिर मैंने सोचा कि एक 24 साल के लड़के को मैं वो सब कुछ दे सकती हूँ जो उसे चाहिए। मेरी उम्र जानने के बाद भी वो मुझसे दूर नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने एक दिन उसे अपने घर बुला लिया। हेलो। यस। आई वांट टू मीट अंजलि सरकार। हाँ, मैं ही हूँ अंजलि सरकार, बोलिए। आप अंजलि सरकार है? जी हाँ, और आप? मेरा नाम विक्रम सूद। चाय लीजिए ना। लीजिए। नहीं थैंक्स, मैं चाय नहीं पीता। ओह, अब चाय नहीं पीते तो कॉफी? जी नहीं, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। सुनिए ना, देखिए मैं क्या कह रही थी कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे से छुपाया कि हम फिर भी आप मुझे पसंद है। विक्रम अक्सर घर आया करता था, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो रिया से मिले, क्योंकि फ्रेंड बुक प्रोफाइल पर रिया के फोटो देखने के बाद ही हमारे बीच ये दोस्ती शुरू हुई। मुझे डर था कि कहीं रिया से मिलने के बाद विक्रम मुझसे दूर ना हो जाए, तो इसलिए जब भी रिया कॉलेज जाती थी मैं तभी विक्रम को बुलाती थी। लेकिन एक दिन रिया कॉलेज से जल्दी आ गई। रिया तुम आज इतनी जल्दी कॉलेज से आ गई? यस मॉम, वो 3 लेक्चर्स कैंसिल हो गए थे तो। अच्छा। रिया, ये एक्चुअली मेरे दूर के रिलेटिव है, मेरे कजन विक्रम। बस अभी दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए हैं। ओके। हेलो अंकल। हेलो बेटा। रिया तो विक्रम को अंकल ही मानती थी, ठीक वैसे ही देखती थी, लेकिन विक्रम के मन में कुछ और ही चल रहा था, और जिस बात का मुझे डर था ना वही हुआ। विक्रम मुझसे दूर जा रहा था और रिया की तरफ खींचता जा रहा था।
मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था और ये मुझे साफ नजर आ रहा था, पर मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं उसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पैसे देता था? तुम ये भी भूल गई कि रिया तुम्हारी अपनी बेटी है। माँ बेटी जैसे कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच, और अब तो मुझे रिया से जलन होने लगी थी क्योंकि रिया की वजह से विक्रम मुझे नजरअंदाज कर रहा था। और फिर एक दिन विक्रम रिया को उसके फार्म हाउस बसाई लेके गया। मम्मा आप यहाँ जल्दी आ जाइए प्लीज। क्या हुआ? कहाँ हो तुम? कहाँ हो बता मुझे। ओपन द डोर। मम्मा प्लीज आप यहाँ जल्दी आ जाइए। हाँ मैं आ रही हूँ रिया, मैं आ रही हूँ। विक्रम रिया, विक्रम रिया, बेबी वेयर आर यू? विक्रम कहाँ हो तुम? रिया, मुझे ये गेम अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बाहर आओ, हम एक नया गेम खेलेंगे। मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। रिया। विक्रम कहाँ हो तुम? बेबी वेयर आर यू? विक्रम रिया। विक्रम टप्पा, मैंने पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़ दे। तुम मेरे पास आओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यू आर अ गुड गर्ल ना रिया, प्लीज। क्या कर रही हो? ये मेरा हक, मेरी बात सुनो रिया। कम मुझे एक हक दो। ये मेरा हक, प्लीज एक हक दो मेरे को। विक्रम ने रिया के साथ जो कुछ भी किया, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की हो रही थी कि विक्रम ने मुझे छोड़कर रिया को चुना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक आदमी की जान ले ली, उसका इल्जाम अपनी बेटी पे लगा दिया, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। झूठ, धोखा और इंसान की बेलगाम कामनाएं, इनमें से कुछ भी नया नहीं है। इन बुराइयों और इस तरह की इंसानी कमजोरियों की वजह से हुए जुर्म की कई कहानियां हमने पहले भी देखी और सुनी है, लेकिन इस कहानी में अलग था वो माध्यम जो जुर्म की वजह बना, यानी इंटरनेट, सोशल मीडिया। यह आज हमारी दुनिया का अहम हिस्सा नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए पूरी दुनिया बन चुका है, जहां सिर्फ एक क्लिक पर रिश्ते जोड़े भी जाते हैं और तोड़े भी। लेकिन यहां एक इंसान नहीं बल्कि उस इंसान की गढ़ी हुई वो तस्वीर आपके सामने होती है जिसे वो खुद बनाता है, कई बार दूसरों को तो कई बार अपने आप को धोखा देने के लिए, जैसा कि अंजलि और विक्रम ने किया। अपनी असली पहचान, अपनी सच्चाई को छुपाकर उन्होंने एक खेल की शुरुआत की जिसमें ना जीत अंजलि की हुई और ना ही विक्रम। इंटरनेट, सोशल मीडिया को नकारना या उसे जिंदगी से निकाल फेंकना ये इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल में समझदारी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करते वक्त सावधानी ना बरतना, अपनी निजी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना, किसी की तस्वीर देखकर या उसके द्वारा दी गई जानकारी को देखकर उसके बारे में अपनी राय बनाना, यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी अक्सर आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रिश्ते हम सब के लिए जरूरी होते हैं, जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, कदम कदम पर हमें संभालते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बनने वाले कई रिश्ते अक्सर हमें लाइक्स और कमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते। इसलिए हर वक्त सोशल मीडिया के वर्चुअल वर्ल्ड में ना खोए रहें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ना कि हमारी जिंदगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.